अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत सारे लड़कों के इसरार के ऊपर बना रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में जो ईपीएस टेस्ट होता है साउथ कोरिया में आने के लिए उसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि ये अब ऑनलाइन अप्लाई होगा तो वो किस तरह से होगा, क्योंकि पहले लोग जाकर ख़ुद भी अप्लाई करते थे और ऑनलाइन भी अप्लाई करते थे। तो अब वो बात ख़त्म होगी और हर किसी ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं अब आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो आप घर खुद अपने मोबाइल से आप खुद अपने घर से बैठकर खुद आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसे अप्लाई करने के लिए आपको ये जो आपका लैपटॉप है, जो उसकी स्क्रीन है, जो इसे उस सबसे पहले उसी स्क्रीन को ओपन करेंगे। जो उसका सर्च बार होता है जिसे हंगूमल में खुमसिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो पाकिस्तान ओवरसीज़ की साइट है जहाँ पर ये पाकिस्तान से साउथ कोरिया में लोग भेजते हैं, उस साइट का यहाँ पर हम उसका नाम दर्ज करेंगे। ये ओईसी की साइट है www.oec.gov.pk। ये आप किसी भी जगह पर जहां आपके पास नेट हो तो वहां पर ये आप साइट दर्ज करके इसे आप सर्च करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। और मेरी बात आप याद रखना, आप जितने भी हो और आपकी जो भी 18 साल से उम्र है ज़्यादा है तो ये जो ओईसी की साइट है यही समझ लें कि ये आपके लिए एक तरह की गोल्डन साइट है। अगर आप पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप इजीली बगैर थोड़े पैसों में बाहर की जो है ना जॉब वगैरह तलाश कर सकते हैं। तो जैसे ही ये साइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसी जो सर्च बार है, इसी के जो सामने ये छोटा सा जो इन्होंने बार खोला हुआ है, इसी में वो सारा कुछ दिया हुआ है जो काम आपने करना है। तो ये जो इसकी डेट है 31 मई से 7 जून तक की डेट है। तो ये 7 जून तक ये यहाँ पर ये इश्तिहार सामने रहेगा। आपको इस साइड में किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है कि अनाउंसमेंट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन फॉर 4th पॉइंट सिस्टम 2021 HRD कोरिया, यानी कि जो कोरिया का पाकिस्तान में चौथा इम्तिहान होगा पॉइंट सिस्टम का ईपीएस टेस्ट का, ये उसके बारे में है। अब ये जो 30 तारीख को जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये जो इश्तिहार आया था, ये इश्तिहार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, ये सारी इस इश्तिहार में भी डिटेल उन्होंने बताई हुई है। अगर आप इश्तिहार पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, ये है। जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो अगला काम होगा वो आपको पैसे जमा कराने के लिए होगा, वो है फीस चलान फार्म डाउनलोड करें। यहाँ से आप ये जो पैसे जमा कराएंगे, पहले होता था कि आप HBL बैंक में जाकर किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते थे, लेकिन अब आपको स्पेशल तौर पर इसी फार्म को डाउनलोड करके इसी को फिलअप करके आप जमा कराएंगे तो फिर आपके काबिल कबूल होगी। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये सामने इसकी ऑप्शन आ गई है, ये सेव की। तो इसे सेव करेंगे, सेव पे क्लिक किया तो ये जो पेज है ये मेरे पास अपने ये मेरे लैपटॉप में सेव हो गया। तो फिर मैं इसे अपने USB के ज़रिए या मैं इसे प्रिंट निकलवा कर तो मैं इसके फार्म फिलअप करके इसे जमा करा दूंगा। अब इसको जो फार्म फिलअप करने का तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। ये 3 कापियाँ बनी हुई हैं, आपको फ़ोटो भी नज़र आ रहा है। पहली कापी बैंक कापी है, दूसरी OEC है, तीसरी कैंडिडेट कापी। यानी कि जब आप ये फिलअप करके वो HBL बैंक में जमा करा देंगे तो ये जो पहली स्लिप है वो बैंक वाले खुद रख लेंगे। जो दूसरी स्लिप है ये आपने स्कैन करके जो आपने अप्लाई करना है उसके साथ अटैच करनी है, और ये जो तीसरी स्लिप है ये आपने अपने पास महफूज रखनी है। जब आपका लकी ड्रा में नाम आ जाएगा तो फिर आप जब जाएंगे वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो ये आपको साथ लेकर जानी पड़ेगी। तो इसके लिए जब आप ये जो चलान फार्म है जिसे आपको जो आपने फ़ीस जमा करानी है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ़ीस है वो 500 फ़ीस है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और इसके ऊपर OEC का खुद अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। ये खाने आपके सामने बने हुए हैं, डेटेड भी उन्होंने साल भी लिखा हुआ है। तो आप ये 6ठा महीना है, इससे 6ठा महीना लिखकर जो आप जिस डेट को जमा कराने हैं तो उस डेट को आप ये डेट लिख देंगे। और उसके नीचे जो है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, यानी कि बड़ी ABC में। जैसा आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वैसा नाम लिखना है, इसमें गलती नहीं करनी। और उसके बाद यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिखें जो आपका एक्टिव हो, चाहे आपके पास हो या आपके
घर हो, और उसके नीचे ये जहाँ पर CNIC नंबर, ये जो आपका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो यहाँ पर मुकम्मल जो उसके ऊपर नंबर शो होते हैं ये मुकम्मल वहाँ ये नंबर देंगे। और उसके बाद नीचे जो है ना ये जो अमाउंट है ये लिखी हुई है 500 है, और नीचे नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी लिखी, यानी कि इस फार्म में कहीं पर भी आपने जाकर ना अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखनी है और ना ही आपने ये मिस कर शनाख्ती कार्ड नंबर मिस करना, ये दो चीज़ें हर सूरत में आपने लिखनी है। और उसके बाद लास्ट में नीचे आपने यहाँ अपने दस्तखत करने हैं, और इसके साथ जब ये बैंक वाला पैसे आपसे ले लेगा तो यहाँ पर ये स्टैंप लगा देगा। ये तीनों जो हैं बिल्कुल सेम है, इनको इसी तरीके से आप फिलअप करके इन्हें जमा कराएंगे। तो जब जमा कराएंगे तो वो एक कापी जो फर्स्ट कापी है वो खुद रख लेंगे और बाकी जो 2 कापियाँ हैं ये वो आपको दे देंगे। 500 रुपये आप उन्हें फ़ीस देंगे। उसके बाद ये बैंक का आपका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर आप दोबारा इसी साइड के ऊपर आएंगे और यहाँ दोबारा आप आकर ये जो इसी साइड के ऊपर ये जो दूसरे आप नीचे लिखा हुआ है ये चलान फार्म के नीचे ही क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, कि आपने ऑनलाइन इसे अप्लाई किस तरह करना है। ये आपको सामने मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे जब आप वो चलान फार्म जमा करा के आपने साथ ले आएंगे। तो जब ये आप यहाँ पर क्लिक किया तो ये एक और यहाँ पर बार खुल गया। यही OEC का साइड का मेन और असल बार है जहाँ पर आप लोग अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक फार्म है छोटा सा, कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इजीली इसे फिलअप करके कर सकते हैं। ये आप देखें ऊपर बड़ा बड़ा करके उन्होंने लिखा हुआ है प्री रजिस्ट्रेशन फार्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर EPS। मेरी दुआ है कि जो भी दोस्त अप्लाई कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला सबके नाम इस लकी ड्रा में नाम निकाले और आप लोग कोरिया हैं। तो इस जब फार्म को ओपन करेंगे ये सारा ऑनलाइन होगा, ना इसे आप कॉपी करके पेश कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल आसान है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, जिसने बैंक में फीस जमा कराई है उसी का नाम यहाँ लिखेंगे, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, वो मेरे यहाँ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखें कि ये जो 7 डॉट बने हुए ना हल्के से रेड कलर के, ये रेड कलर के जहाँ पर भी बने हुए हैं इन खानों को आपने लाजमी और हर सूरत फिलअप करना है, इनको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया आपकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगी लेकिन आप अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर कैंडिडेट नेम में आपका नाम आएगा और नंबर 2 पर आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आएगा। तो कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि अगर पासपोर्ट ना हो या पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो वो अप्लाई कर सकता है। मेरी उनसे बात हुई है कि इस मरतबा पासपोर्ट का होना लाजमी है। अगर आप पासपोर्ट पुराना देते हैं फिर भी नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर नहीं भी देते और आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन कोई कन्फर्म बात नहीं है कि जब वो लकी ड्रा के लिए कूड़ा अंदाजी करें उसमें आपका नाम शामिल करें या ना करें। तो लिहाजा जिन दोस्तों के पासपोर्ट नहीं बने हुए वो अपना अर्जेंट बनवा कर यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर पासपोर्ट की स्कैन कापी नहीं लगनी, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पासपोर्ट नंबर जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ दें। अब यहाँ ऊपर आपने नाम दिया, उसी के सामने जो आपके ID कार्ड के ऊपर आपके वालिद का नाम है, फादर्स नेम, वो आपने नाम देना है। और उसके बाद जो आपकी ID कार्ड के ऊपर तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है डेट के लिहाज से वहीं ले देनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका दिन बनता है वो लिखना है, फिर आपका जो महीना बनता है वो लिखना है, और उसके बाद जो आपका साल बनता है वो लिखना है। और साल भी आपने मुकम्मल लिखना है, यानी कि 1980 है, 90 है, 2000 है, तो वो साल पूरा लिखना है। और इसको देखने के लिए यहाँ पे उन्होंने कैलेंडर वगैरह भी दिया हुआ है कि आपका कौन कौन से महीने में क्या क्या है, यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद जब ये तीनों खाने कर लेंगे फिर ये चौथे नंबर पर पासपोर्ट आ जाएगा। पासपोर्ट को मैंने बता दिया है। और 5वें नंबर पर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा। मोबाइल नंबर 1 लिखना है जो आपका एक्टिव नंबर हो, जो आप चला रहे हो, आपके पास हो या आपके घर वालों के पास हो, लेकिन वो सिम एक्टिव हो, उस पर कॉल आती भी हो और जाती भी हो, किसी भी नेटवर्क का डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका ID कार्ड के ऊपर नाम दिया हुआ है, ये जो ID कार्ड नंबर दिया हुआ है वहीं आपने यहाँ पर लिखना है। और ID कार्ड लिखते हुए जो दरमियान में स्पेस आता है तो वो आपने स्पेस भी लाजमी डालना है। ये नहीं कि स्पेस के बगैर आपने यहाँ लिख देना, स्पेस लाजमी डालना है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपको लकी ड्रा से निकाल भी सकती है। लिहाजा इस फार्म को तसल्ली से पढ़ें और उसके बाद इसे फिलअप करके जमा कराएं। ये 3 बातें और 6 बातें होगी। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो आपने जो आपने HBL में जो आपने वो जमा कराई है, जो वहाँ
का ब्रांच कोड होगा वो उसके ऊपर लिखा होता है, वो ब्रांच कोड आपने अपनी जो बैंक है उसका वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो आपने फीस जो आपने जिस डेट को जमा कराई है, जिस तारीख की जमा कराई है उस डेट की वो तारीख लिखनी है, दिन महीना और पूरा जो साल है वो मुकम्मल लिखना है, यानी कि जो भी दिन हो, जो भी साल हो, जो भी महीना है, जो छठा महीना, ये वही मुकम्मल लिखना है। और जो ये डेट आपके उस चलान फार्म के ऊपर है ये वही डेट डालनी है, कोई आगे या पीछे या गलत नहीं डालनी। अब यहाँ पर मेन एक और बात अहम है, उसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है अपलोड पेड फीस चलान। जो आपने चलान जमा कराया है, जो आपने 500 फीस जमा कराई है, जो आपकी जो दूसरी कॉपी थी OEC वाली कॉपी, वो आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो किसी दुकान से कर रहे हैं या आप किसी अपने लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप में जब वो आपकी जो स्कैन कॉपी होगी वो स्कैन करके जब आप रख लेंगे जो चलान वाली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपकी वो फाइल पड़ी है तो वहाँ पर वो आपको लेके चली जाएगी। तो वहाँ से आप वो अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर वो आप देंगे तो आपकी जो आपकी स्लिप है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये इसके साथ उसकी फाइल जो है वो अटैच हो जाएगी। जो उसका साइज़ है जिससे आपने कराना है वो 200 KB का होना चाहिए, यानी कि ना इससे साइज़ बड़ा हो और ना ही इससे साइज़ छोटा हो। जब आप अप्लाई करेंगे जिनसे करवाएंगे तो उन लोगों को इस चीज़ का पता होता है। ओनली JPG यानी कि PDF जो फाइल होती है उसमें आप, या PDF जो फाइल होती है उस पे, या JP जो फाइल होती है उस फाइल में आपने लोगों ने कराना है। उसके बाद फिर आपने ये जो आगे जो प्रोसेस लिखा हुआ है कि प्रेफर OEC ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन, कि जो आपने जब आपका लकी ड्रा में अल्लाह करे नाम आ जाता है तो फिर आप जो OEC के पूरे पाकिस्तान में पाँच शहरों में आप इनके जो सिटियाँ आप उनमें से कौन सा आपके करीब तरीन पड़ता है जहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। ये इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, ये 5 जो सिटी दिए हुए हैं। जो आपको ज़्यादा करीब तरीन पड़ता हो आपने उसी का नाम यहाँ पे वो दर्ज करना है, वो उसी के ऊपर सेलेक्ट करना है। फिर ये कंपलसरी चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं। उसके बाद अगर आपने कोरियन ज़बान किसी जगह से पढ़ी है, हैव यू टेकन अ कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स, अगर आपने किसी जगह से कोरियन ज़बान पढ़ी है तो उसकी उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। तो जब आपका लकी ड्रा होगा उसमें आपको प्रेफर करेंगे। अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने पहली दफ़ा ज़बान नहीं पढ़ी, तो फिर आप यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने आपके पास सर्टिफिकेट है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, साल का, या चाहे 2 साल पुराना भी है फिर भी कोई मसला नहीं, तो फिर आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। तो जब आप ये पहला फार्म है ये अगर कोरियन ज़बान के यस पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आगे मज़ीद ऑप्शन मांगेगा कि आपने किस ट्रेनिंग सेंटर से आपने जो ज़बान पढ़ी हुई है वो कहाँ से पढ़ी हुई है, उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने OEC से पढ़ी हुई है तो OEC का लिखेंगे। अगर आपने अदर किसी और प्राइवेट अकेडमी से पढ़ी है तो अदर पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद आगे 2 ऑप्शन और खुल जाएंगे कि जो कोरियन लैंग्वेज आपने जहाँ से पढ़ी हुई है उस इंस्टीट्यूट का आपने यहाँ पर नाम लिखना है। नेम ऑफ कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोरियन लैंग्वेज कोर्स इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखें। जिससे आपने पढ़ी हुई है उसका यहाँ नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो अगला बार है उसमें कोरियन ज़बान का जो होने वाला कोर्स है वो आपने कितने साल का किया है, साल का किया है, 6 महीने का किया हुआ है, या आपने किस साल में किया था, ये उसका आपने ईयर लिखना है। ईयर को क्लिक करने के बाद फिर आपने जो आपकी सर्टिफिकेट है जो आपने ली हुई है कोरियन ज़बान की हुई है तो उसकी जो फाइल है जो आपने इसे अपने कंप्यूटर में रखी होगी वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपको वहाँ आपकी जो यहाँ पे आपकी तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई हैं, फाइल पड़ी हुई हैं, तो ये वहाँ से ले जाएगा। वहाँ से वो सिलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो उसी के साथ यहाँ पर वो आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो अटैच हो जाएगी। तो इसकी भी जो कापी है वे भी 200 KB की होनी चाहिए, इससे बड़ी साइज़ की नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से जाकर कराएंगे उन लोगों को पता होता है कि ये कैसे करते हैं। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लैंग्वेज नहीं पड़ी हुई, तो लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप नो पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आगे ये सारी ऑप्शन नहीं खुलेंगे। उसके बाद फिर अगर आपने टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का या 4 साल का किया हुआ है, या आपने किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, जिसे हंगूमल में चुनमुंदे हक्यों भी कहते हैं, अगर आप वहाँ से ये जो पाकिस्तान में वोकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो 3 माह का कोर्स कराते हैं, 6 माह का कराते हैं, साल का कराते हैं, मैकेनिकल का, टेक्सटाइल का, कपड़ों का, ब्यूटिशियन का, कोई भी सिलाई कढ़ाई का जो भी कराते हैं, यहाँ पर औरतों को बड़ी तरजीह दी जाएगी। जो शार्ट कोर्स घर बैठ कर करती हैं वो भी यहाँ पर अपना सारा कुछ बता सकती है। अगर आपने वो कोर्स किया हुआ है
تو وہ آپ یہاں پر کلک کریں گے، اور اگر آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے، اگر آپ نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم اے کیا تو وہ یہاں پر شو نہیں ہوگا، جو آپ نے ٹیکنیکل کوئی کورس کیا ہوا ہے تو یہ وہاں پر یہ شو کریں گے۔ تو جب اگر آپ نے پاس نہیں کیا تو آپ نو پہ کلک کریں گے، اگر آپ نے کیا ہے تو یہاں یس پہ کلک کریں گے۔ جب آپ یس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو پھر پوچھیں گے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں کیا ہے، کیا ویلڈنگ کا، مولڈ بیس کا، کاسٹنگ کا ہے، پلاسٹک مولڈنگ ہے، کس قسم کا کیا ہے، وہ یہاں پر وہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر جو آپ نے کس ٹرین جو انسٹیٹیوٹ ہے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کس سے آپ نے کیا ہے، جو یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ پاکستان میں گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کا نام لکھیں گے، پھر آپ نے کس سال میں کیا تھا یہ اس کا سال لکھیں گے، تو یہاں پر جب لکھیں گے تو یہ آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آپ کے پاس اس کی سرٹیفکیٹ ہوگی تو یہ آپ یہاں پر کلک کریں گے، اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہے تو یہاں سے وہ سلیکٹ کر کے یہاں اوپن کریں گے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ یعنی کہ ٹوٹل 3 فائلز جو ہیں یہاں پر اٹیچ ہوں گی، ایک آپ کا سکل سرٹیفکیٹ ہے وہ، اور اگر ایک آپ کی جو کورین لینگویج کی سرٹیفکیٹ ہے وہ، اور تیسرا جو بینک کا چلان ہے وہ۔ اگر آپ نے کورین لینگویج کی نہیں کی ہوئی وہ بھی نہیں لگے گی، اور اگر آپ نے ٹیکنیکل کورس نہیں کیا ہوا تو پھر وہ بھی آپ کا یہاں پر نہیں لگے گا۔ بس جو آپ کا بینک کا چلان ہے فقط وہی ایک آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اپلائی تو ہو جائے گا لیکن لکی ڈرا میں نام آنے کے چانسز نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جب یہ کلک کر لیں گے تو اسی یہیں پر بھی دیکھ لیں، اگر چلان فارم اگر آپ کے پاس نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو میں نے پہلے آپ کو کر کے دکھایا ہے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس مرتبہ جو آپ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہاں لاسٹ میں ایک آپشن ہے کہ آئی ایم ناٹ رپورٹ، یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پہ اوکے کا نشان ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ اینڈ میں جو ہے نا یہاں پر یہ آپشن ہوگی سبمٹ کی، تو آپ اپنی فائل جو سبمٹ کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کی اپلیکیشن یہاں پر جو وہ آپ کی سبمٹ ہو جائے گی۔ جب سبمٹ آپ کی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو سامنے شو ہوگا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے سکسیزفلی اپروو، یو آر پری رجسٹریشن امپلائمنٹ پرمنٹ سسٹم ان ساؤتھ کوریا۔ یہ بالکل آسان اور صحیح طریقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ تمام دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو دوست ابھی نئے ہیں جنہیں زبان کچھ نہیں آتی انہیں چاہیے کہ وہ آخری 7 تاریخ میں، 6 تاریخ میں یا 5 میں کریں، اور جن لوگوں کو زبان آتی ہے وہ پہلے کریں۔ جنہیں زبان نہیں آتی اگر وہ لیٹ کریں گے تو ان کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا امتحان جب اگر نام آ جاتا ہے تو ان کا جو امتحان ہوگا وہ لیٹ ہوگا، انہیں 2 مہینے یا 3 مہینے اس میں آپ کو مل جائیں گے کہ آپ جو ہے نا اپنا اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگی ہے اور جن دوستوں کو نہیں پتہ ان دوستوں کو لازمی بتائیں، دو آپ کے قریب رشتہ دار ہیں ان کو لازمی بتائیں کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے کا نصیب ہو کوریا میں آنا، لیکن آپ کے ذریعے کوئی اور دوست یہاں پر لازمی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔